दोनों ही खड़े हैं दोस्तों, और यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं जी बारिश रुकने का। थोड़ी हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग जी। सुबह हो गई है और गोडाउन में आए हैं। तो आपको बता दूं कि एक जगह डेकोरेशन लगी हुई छोटी सी। तो जब मैं लुधियाना था तो तुषार लगा के आया था, सिर्फ गेट पे ही कपड़ा लगा हुआ है। तो 2-3 दिन हो गए हम खोलने नहीं गए हैं, तो आज चल रहे हैं जी खोलने के लिए। तो वहाँ पे चलते हैं और अपनी डेकोरेशन उतार के लेते हैं। बीच में हमको टाइम भी नहीं लगा, कल भी हम काम करने चले गए, थोड़ा बिजली का तो टाइम नहीं लगा था। तो अब चलते हैं जी। तो उधर तुषार के घर वाली साइड पे है, तो उधर ही तुषार को लेंगे और चलेंगे डेकोरेशन खोलने के लिए। और आपको एक अच्छी बात बताता हूँ दोस्तों, तो सुबह सुबह हमारे साथ प्रैंक हो गया है। के समय दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो हमारे गोडाउन का जो अंदर का फर्श है थोड़ा सा डाउन है। तो जब हम सुबह सुबह अंदर आए तो अंदर आके हमने देखा जो हमारा छोटे वाला कमरा है उसके अंदर सारा पानी आ गया है, और यहाँ पे सारा पानी भरा हुआ है। तो जो छोटी छोटी हमने ट्रंक लगाई हुई है उसमें तो थोड़ा सा बचाव हो गया, क्योंकि हमने नीचे ईंट लगाई हुई थी, पर बेड के जो पैर हैं वो सारे पानी के अंदर आ गए। तो इसका कुछ करेंगे, अब हम ईंट ला के बेड के नीचे ईंट लगाएंगे तो थोड़ा सा बचाव हो जाएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, आगे और बारिश होती रहेगी। इधर भी थोड़ा सा हमारा बचाव हो गया, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा पानी जो है भरा हुआ है। दोस्तों बारिश का मौसम है, थोड़ी ज़्यादा ऐसी मुश्किलें आती रहेंगी, तो हमको इसी में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वैसे तो देखते हैं इसका फर्श थोड़ा सा ठीक करवाएंगे, ताकि आने वाले समय में हमको दिक्कत ना हो। पर आज के लिए थोड़ा सा बचाव हो गया, हमारा नुकसान नहीं हुआ कोई, तो इसको थोड़ा सा सेटिंग करके हम सेट कर लेंगे। तो हमारे आने वाले टाइम में किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी हमको। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मैं इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर लेता हूं, और डेकोरेशन का काम करने से पहले मैं इलेक्ट्रिशियन का ही काम करता था। तो कभी कभी हम बाहर कस्टमर के घर भी काम करने चले जाते हैं जब हम फ्री होते हैं। तो उसके साथ साथ हमको घर का भी काम खुद ही करना पड़ता है। तो काफी टाइम से हमारे घर में 2-3 स्विच बोर्ड थे, वो खराब पड़े हुए थे। तो आज हम घर पे फ्री थे, तो हमने सोचा कि अपना घर का इलेक्ट्रिशियन का काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने घर का काम करना ही अच्छा समझा, तो बोर्ड लगाने जा रहे हैं जी। 2 बोर्ड हमारे खराब हो गए थे, और समर और चीकू भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं। तो हम तीनों लोग मिलके आज घर पे थोड़ा सा बिजली का काम करने वाले हैं। काफी टाइम से हमारे घर में जैसे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो बोर्ड वगैरह ठीक कर लेते हैं। और आपको बता दूं कि घर का काम तो हमको खुद ही करना पड़ता है। और एक बात का ये भी फायदा है कि जब हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज खराब होती है तो हमको बाहर से किसी को बुलाना नहीं पड़ता, वो सारी चीजें हम खुद ही ठीक कर लेते हैं। इस चीज की हमको बहुत ज्यादा सुविधा है। तो स्विच बोर्ड वगैरह थे वो हम पहले ठीक करेंगे, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा था मैं मम्मी के लिए पंखा लेके आया था जी। तो उसके बाद हम एक पंखा और लेके आए थे। टोटल हम 2 पंखे लाए हैं, एक कमरे में लगाएंगे और दूसरा जो पंखा है वो किचन में लगाएंगे, क्योंकि किचन में काफी सारी गर्मी हो जाती है। तो सबसे पहले ये जो छोटा वाला पंखा है वो मम्मी के रूम में लगाएंगे, क्योंकि मम्मी के रूम में एसी लगा हुआ है। तो ये पंखा थोड़ी कम हवा देगा, तो जिससे कमरे में टेम्परेचर सही रहेगा। तो पहले छत वाला पंखा लगा, वो थोड़ी प्रॉब्लम भी कर रहा है, तो अभी के लिए हम छत वाला पंखा चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे छोटा पंखा इंस्टॉल कर देंगे। तो एक साइड पे हमने जगह बनाई है जहाँ पे इस पंखे को लगाएंगे। तो दोस्तों इस पंखे को इंस्टॉल करते हैं और इसकी हवा देखते हैं हमको कैसी लगती है। बहुत ही छोटा पंखा है, और हम बढ़िया कंपनी का पंखा लेके आए हैं, और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों। बिल्कुल छोटा सा पंखा है। तो मैं जब पिछली बार पंखा लेने गया था जी, तो ये मेरे को पंखा बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो दोबारा ये हम लेके आए हैं मार्केट से। तो इसको मम्मी के कमरे में लगाते हैं और इसका फ्लो देखते हैं कैसा है।
पंखा हमने लगा दिया है जी, और अब इसको चला के भी देख लेते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है इसकी। तो दोस्तों पंखा चल पड़ा है हमारा, और आपको बता दूं जितना छोटा इसका साइज है और हवा उससे भी ज्यादा ये दे रहा है, तो कमरे के लिए बहुत बढ़िया है जी। छोटा सा पंखा है, और आपको बता दूं कि हमारा कमरा जो है वो भी बहुत छोटा सा है, तो बहुत अच्छी हवा दे रहा है जी। और इसकी एक बात आपको और बता दूं कि ये घूमता भी है जी, ऑक्सीलेशन है इसमें, स्विच लगा हुआ है जी एक्स्ट्रा से, तो उसको स्विच को हम अगर ऑन करते हैं तो ये पंखा घूमने भी लगता है। वैसे हमको इसकी घुमाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हमने पंखा लगाया जी, हमको थोड़ा सा इसका ब्लेड ढीला लग रहा है, तो आवाज कर रहा था, तो इसको खोल के एक बार फिर से हम इसका ब्लेड कस देते हैं ताकि इसकी आवाज जो है बंद हो जाए। तो वाकई हमने देखा कि इसका ब्लेड ढीला था जिसकी वजह से ये आवाज कर रहा था। तो इसको खोल के ब्लेड कस देंगे और दोबारा से इसको फिट करके फिर चलाएंगे, फिर थोड़ी अच्छा चलेगा ये, क्योंकि चल तो बढ़िया रहा था पर थोड़ी सी साउंड कर रहा था। तो ब्लेड हमने कस दिया है जी, और ब्लेड कसने के बाद इसको दोबारा से प्रॉपर फिट कर देते हैं, और फिट करने के बाद फिर इसको चला के देखेंगे जी। तो पंखा बहुत छोटा है दोस्तों, बहुत अच्छी हवा दे रहा था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये मम्मी के कमरे हमने पंखा लगा दिया है, और दूसरा पंखा जो है हमने मम्मी के किचन में लगाना है। तो आज उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है पंखे में, तो कल हम मार्केट जाएंगे तो उसको चेंज करवा के लेके आएंगे, और चेंज करवाने के बाद फिर उसको मम्मी के कमरे में लगवाएंगे। तो अभी के लिए हम यही वाला पंखा इंस्टॉल करते हैं और इसकी अच्छी सी हवा खाते हैं कुछ देर के लिए। तो दोस्तों मार्केट गए थे जी, हमें थोड़ा सा काम था मार्केट में, और मार्केट से काम अपना करके वापस आ रहे थे और रास्ते में बारिश पड़ने लगी जी। तो खड़े हैं जी रास्ते में, और ये बाइक लगाई हुई है, और यहाँ पे छोटी सी छत है जिसके नीचे हम खड़े हैं, और चीकू मेरे साथ गया था, चीकू भी साथ में खड़ा हुआ है। बारिश पड़ रही है और अब हम आगे भी नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। बारिश भी काफ़ी तेज़ है, थोड़ा सा हम भीग भी गए, जब हमको जगह मिली तभी हम आके वहाँ पे रुके हैं, और थोड़ी तेज़ है बारिश। मैंने आपको बताया हम मार्केट गए थे, तो मार्केट में ना हमारे कोई फ्रेंड मिल गए थे दोस्तों, तो उनका थोड़ा सामान था, जो हमारे मोहल्ले में उनकी शॉप है, तो वो अपना बाज़ार में फ़ैन वगैरह लिए थे उन्होंने, तो वो कहते हैं हमारी दुकान पे छोड़ देना। तो हमने उनका सामान रख लिया, बीच में बारिश शुरू होगी। अब अगर हम भीग जाएँ तो हमारा चल भी जाना था, पर किसी का सामान है तो उसका सामान को भी बचाना पड़ेगा हमको, तो इस सामान के कारण हमको ज़्यादा यहाँ पे रुकना पड़ गया है। तो थोड़ी बारिश रुकेगी तब उनका सामान लेके जाएंगे, क्योंकि ये कार्टून है गत्ते के, तो ये थोड़ा भीग जाएंगे तो इनका सामान ख़राब हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रिकल फ़ैन है, तो फ़ैन ख़राब हो सकते हैं, या गत्ता भी ख़राब हो जाएगा तो उनको फ़ैन बेचने में परेशानी होगी, इसीलिए हम रुक गए हैं जी। और बारिश आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारी बारिश यहाँ पे हो रही है, और चीकू यहाँ पे खड़ा हुआ है जी रास्ते में, तो बारिश बंद होगी तब चलेंगे घर पे। चीकू और मैं दोनों ही खड़े हैं दोस्तों, और यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं जी बारिश रुकने का। थोड़ी थोड़ी कम हो गई बारिश, पर पूरी रुकने के बाद ही चलेंगे, क्योंकि हमारे पास सामान है तो सामान ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं। जब पूरी बारिश रुक जाएगी फिर हम जाएंगे जी घर की ओर। हल्की हल्की बारिश कम हो गई है जी, पर अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, तो थोड़ी देर के लिए और इंतज़ार कर रहे हैं। और चीकू लगा हुआ है जी यहाँ पे बाइक साफ़ करने के लिए, तो इसको जाने की जल्दी है जी, यहाँ पे बाइक साफ़ कर रहा है। और बारिश कम होने की वजह से काफ़ी सारे लोग चलने लग गए हैं, पर हमको सामान की वजह से थोड़ी परेशानी है कि हमारा सामान ख़राब ना हो, तो इसीलिए हमको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा, और बारिश रुकने के बाद ही चलेंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा काम था हमको मार्केट में, तो हम गए थे जी इलेक्ट्रिकल मार्केट में, तो काम भी नहीं हुआ हमारा, और हमारे फ्रेंड मिल गए थे जी, तो उन्होंने हमको सामान दे दिया था, तो हम उनका सामान लेकर उनकी शॉप पे छोड़ने वाले थे। तो रास्ते में बारिश पड़ने लगी है, तो अभी थोड़ी सी बारिश पड़ रही है जी, तो रुकने के बाद ही चलेंगे, तब तक के लिए करते हैं इंतज़ार। और चीकू यहाँ पे नाच रहा है। तो दोस्तों घर पे वापस आ गए हैं, मार्केट गए थे जी, मम्मी का जो दूसरा रसोई वाला पंखा था उसमें प्रॉब्लम थी, तो वो दे के आ गए हैं शॉप पे, वो ठीक करके देंगे। तो अभी बारिश हो रही है, अब कहीं नहीं जाएंगे, हम घर पे रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।